नमस्कार। 15 जुलाई को विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने के उपरांत शाम को 3 बजे जिला मुख्यालय स्थित सरजू पांडे पार्क पर प्रांतीय संगठन के आह्वान पर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा गाजीपुर के तत्वाधान में विशाल धरना आयोजित करते हुए ऑनलाइन उपस्थिति डिजिटलाइजेशन के विरोध में माननीय मुख्यमंत्री को अपनी 7 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला अधिकारी प्रतिनिधि के माध्यम से सौंपे। कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। धरने को संबोधित करते वक्ताओं ने प्रदेश सरकार पर शिक्षकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। सरकार शिक्षकों की मांगों की अनदेखी कर रही है। बिना मूलभूत सुविधाओं के ऑनलाइन उपस्थिति लगवाना उत्पीड़न बताया जाता है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना शिक्षकों का कहना है। सरकार शिक्षकों के ऑनलाइन उपस्थिति से ज्यादा अगर विद्यालय को हाईटेक किए जाने के बारे में प्रयास करती तो आज शायद यह नौबत नहीं होती। आज भी विद्यालयों में गरीब घरों के बच्चे टाट पट्टी पर बैठने को मजबूर दिखाए जाते हैं। टैबलेट से ज्यादा जरूरत विद्यालय को फर्नीचर की है। आज भी बहुत से गाँव में पहुंच के लिए पक्की सड़कें नहीं है। विद्यालय में शिक्षकों को रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दूर दराज के क्षेत्रों में कि विद्यालय में आने के लिए शिक्षकों की यातायात की सुविधा नहीं है। सरकार शिक्षकों से शिक्षण से इतर दर्जनों काम ऑफलाइन मोड में जबरन करवा रही है। परिवार सर्वेक्षण, बाल गणना, जनगणना, मिड डे मील, फल वितरण, दूध वितरण, अनाज वितरण, आधार कार्ड बनवाना, बीएलओ का कार्य करवाना, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य करवाना, चुनाव टीकाकरण करवाना, दवा वितरण करवाना, डीबीटी फंडिंग करवाना, मीटिंग, ट्रेनिंग, बोर्ड परीक्षा, सफाई, भवन निर्माण, इतने सारे ऑफलाइन काम कराए जाते हैं। इसे ड्यूटी से परे माना जाता है। सरकार शिक्षकों को बाबू बनाने पर आमादा है। अगर सरकार ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन चाहती है तो विद्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति करे। अपना जीवन शिक्षण कार्य व्यतीत करने के उपरांत शिक्षकों के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू नहीं किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग हो रही है। शिक्षा मित्रों के न्यूनतम मजदूरी के मानक से मानदेय तक नहीं दिए जा रहे हैं। आज प्रत्येक विद्यालय में परिचारकों की नियुक्ति की जाए ताकि शिक्षक निश्चिंत होकर शिक्षण कार्य कर सके। शिक्षकों को विद्यालय में शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य करवाने हेतु बाध्य किया जा रहा है। अगर सरकार शिक्षकों की मांगों को अनदेखा करेगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में शिक्षक एकजुट होकर कुछ भी निर्णय लेने को तैयार हैं। आयोजित धरने में प्राथमिक शिक्षक संघ, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ, विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन, शिक्षा मित्र संघ, आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन, महिला शिक्षक संघ, टीएससीटी शिक्षक संघ, यूटा शिक्षक संघ, अनुदेशक संघ ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को माध्यमिक शिक्षक संघ गाजीपुर के शिव कुमार सिंह ने अपने पदाधिकारियों सहित उपस्थित होकर समर्थन प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयप्रकाश पांडे, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ व संचालन डॉक्टर दुर्गेश प्रताप सिंह, प्रमोद उपाध्याय ने संयुक्त रूप से किया है। परिचय देते हुए ये किस तरह का धरना प्रदर्शन है? मैं अनंत सिंह, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक कर्मचारी समन्वय मोर्चा गाजीपुर जिला संयोजक। आज जो यह कार्यक्रम चल रहा है, सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। ऑनलाइन शिक्षकों की उपस्थिति एवं विद्यालयों में अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन के विरोध में ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हमारा कार्यक्रम चलाने के पीछे जो उद्देश्य है, हम सरकार के ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जैसे आप अन्य कर्मचारियों को पूरे साल 30 ईएल 15 सीएल प्रदान करते हैं और हमारी जो अन्य मांगे हैं, हमारे शिक्षक आज रिटायर हो रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, आप उन्हें पुरानी पेंशन दीजिए। हमारे शिक्षकों की पदोन्नति वर्षों से लंबित है। हमारी मांगों को इग्नोर करके आप एक जो है अध्यादेश हमारे ऊपर थोप रहे हैं, इसको शिक्षक कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, जिस तरीके से बात की जा रही है यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल को लेकर सीधे क्या इस पे किसी से हम लोग की वार्ता हुई है जिसमें समाधान निकल? हमारे प्रांतीय नेतृत्व के लोगों की लगातार जो है शासन में वार्ता चल रही है, लेकिन अभी तक जो है वो वार्ता सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार और शासन के लोग अड़े हुए हैं बिना किसी सुविधा को प्रदान किए, बिना किसी बात को हमारी जो है माने। जब
जबरदस्ती जो है डिजिटलाइजेशन को लेकर के हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, लेकिन प्रांतीय नेतृत्व ने हमारा बहिष्कार कर दिया है। आज डायरेक्टर महोदय ने हमारे प्रांतीय नेतृत्व को अपने कार्यालय में वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन हमारे प्रांतीय नेतृत्व के लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि जब तक आप ऑनलाइन उपस्थिति के आदेश को वापस नहीं लेंगे तब तक हमारी कोई वार्ता नहीं होगी। ऑनलाइन उपस्थिति में आप बता रहे हैं कि विरोध में नहीं या फिर विरोध ही कर रहे हैं? ऑनलाइन उपस्थिति में जो विरोध की बात हो रही है, हमें ऑनलाइन उपस्थिति में विरोध नहीं है, लेकिन ऑनलाइन उपस्थिति की जो प्रक्रिया सरकार अपना रही है बिना कोई सुविधा हमें प्रदान की, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे जो विद्यालय हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं, वहाँ पे सड़कों से कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ विद्यालयों पे जो हमें टैबलेट दिया गया है वहाँ पे हमको जो है नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। हमारा अगर जो है किसी कारण से नेटवर्क नहीं आता है, किसी वजह से बिजली नहीं आती है, तो क्या हमको अनुपस्थित मान लिया जाएगा? इन सब मांगों पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। सर, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आप लोगों का विरोध चल रहा है, तो क्या जब आपने ज्वाइन किया था तो क्या इस तरह की कोई शर्तें रही हैं कि हम ऐसे शर्त? हमारी जो सेवा शर्तें हैं उन सेवा शर्तों में कहीं भी ऑनलाइन उपस्थिति का जिक्र नहीं है, और सरकार ने अब तक उन सेवा शर्तों में कोई संशोधन भी नहीं किया है। ये सीधे सीधे जो है एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया है, जिसको 15 जुलाई से होना था, लेकिन फिर जो है उनका मन बदल गया और उसको घटा करके वो 8 जुलाई से ही लागू कर दिए। सरकार पूरी तरह से जो है अपने निरंकुशता का परिचय देते हुए हम शिक्षकों का शोषण कर रही है। हमें शिक्षण कार्य के अलावा हमसे कम 2 दर्जन से अधिक जो है कार्य किया जा रहा है, चाहे हमसे डीबीटी का कार्य करवाया जा रहा है, हमसे एमडीएम बनवाया जा रहा है, हमसे बीएलओ का काम करवाया जा रहा है, हमसे चुनाव का काम करवाया जा रहा है, हमसे परिवार सर्वेक्षण का कार्य करा, हमसे बाल गणना का काम, हमसे जनगणना का काम करवाया जा रहा है, और हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा सरकार नहीं दे रही है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम अपने प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर 29 जुलाई को लखनऊ पहुंच करके विधान भवन के भी घेराव का कार्यक्रम करेंगे। शिक्षक एकता जिंदाबाद।